गाइस क्या आपको पता है कि 35 प्लस क्वेश्चन हर साल यूपीएससी में एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं। मे बी आप सबको नहीं पता होगा। आप तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाने के लिए कि कैसे आप ये 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपनी कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने मेरी सी सेट की सीरीज नहीं देखी तो इसके जस्ट बाद मैं लगा दूंगा, आप उसको भी देखिएगा। उसमें मैंने कंप्रीहेंशन के विद प्रूफ पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी जीएस पे आते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विदाउट प्रायर नॉलेज, अगर आपके पास बस 30% नॉलेज है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम वर्ड्स और कुछ क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप सी साइड का नॉलेज यहाँ पे लगाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कंप्रीहेंशन में हमने जीएस का नॉलेज लगाया था, इजीली सॉल्व हो रहे थे सारे के सारे कंप्रीहेंशन। आप सीरीज देख सकते हैं उसकी जाके। वैसे ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना सी सैट, अपना दिमाग खोल के सॉल्व करना होगा, तो बहुत ईजिली होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखिए ये पीवाईक्यू है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रिफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ भी नहीं पता आयुष्मान डिजिटल मिशन के बारे में, मान लीजिए मुझे भी कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब हम इसको अप्रोच क्या करेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। देखिए अब प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल, यहाँ पे इन्होंने एक क्लू दे दिया, मतलब ये कुछ ऐसी पॉलिसी है जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होगी, है ना। इतना तो बेसिक समझ में आ रहा है आपको। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है तो कभी ऐसा नहीं होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है। ऐसा कभी नहीं होता। गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी होता है, बट प्राइवेट में तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो इसके थ्रू एक प्रायर सिंपल सी नॉलेज, है ना, इसके थ्रू हम स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब हम स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट करेंगे तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन 1 हमारा चला जाएगा, ऑप्शन सी हमारा चला जाएगा, ऑप्शन डी भी चला जाएगा। सीधा हम आंसर पे आ जाएंगे, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं और टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड है, हाँ ठीक है। अब देखते हैं क्या पहला स्टेटमेंट क्या है। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल। अब आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है मोनाजाइट, है ना, और ये रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है। इतना तो आइडिया होगा। और मोनाजाइट का आपने नाम भी नहीं सुना होगा जनरली, तो रेयर में ही आएगा, मतलब जो रेयरली सुना जाता है, ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हम अभी ट्रू मान के चलते हैं। अभी हम दूसरा देख लेते हैं। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। मोनाजाइट अकर नेचुरली इन द इंटायर। अब देखिए यहां पर भी एक एक्सट्रीम वर्ड का यूज कर लिया गया, ठीक है। यहां पे एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया गया था, क्या था? मस्ट, ठीक है। इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, मतलब इंडिया का जो कोस्ट है पूरा, कहीं कुछ बचा ही नहीं, हर जगह मोनाजाइट मोनाजाइट दिया हुआ है, मतलब उसके सैंड्स में हर जगह मोनाजाइट पाया जाता है। अब इसको तो बच्चा भी एलिमिनेट कर लेगा, इतना तो नहीं होगा, ठीक है ना। कहीं पैचेस में दिया होता तो ठीक है। तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन 3 को। तो देखते हैं, एक हमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल गया, एक हमें एक्सट्रीम ही ढूंढना होता है, या फिर एक परफेक्ट पॉजिटिव ढूंढना होता है, या फिर एक परफेक्ट एक्सट्रीम ढूंढना होता है। एक्सट्रीम मिल जाए तो बहुत बेटर है। अब हमें मिल गया, तो थर्ड ऑप्शन किसमें? थर्ड इसमें, इसको हटा देंगे। थर्ड हमारा सी में भी है, इसको भी हटा देंगे। थर्ड हमारा डी में भी है। देखिए हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बाकी अगर जो आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप ये स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ अपने नोट्स में रख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। अभी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। हमें बायोफिल्म्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट हमें बायो के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, जैसे कुछ ऐसा लिविंग चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव, हमारे पास क्या इंडिकेटिव, पॉजिटिव इंडिकेटिव वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। कैन क्या है? पॉजिटिव इंडिकेटिव वर्ड है। जनरली, कैन, ये सारे क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। इसमें भी कैन दिया हुआ है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन द फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, ठीक है। इसमें भी कैन दिया हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। और बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसमें भी कैन दिया हुआ। सारे क्या है? पॉजिटिव इंडिकेटिव वर्ड है ये, ठीक है। तो इससे जनरल वे में कैन को अगर जो हम सेंस में रख के करें तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 2 3 लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि जनरली ऐसे चांसेस होते हैं यूपीएससी में, 95% ऐसा होता है जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो वो करेक्ट ही जाते हैं। इसको हम ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी आप
बायोफिल्म्स के बारे में नॉलेज रख सकते हैं अगर जो फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए ऐसे, या फिर बहुत लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है तो छोड़ भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे छोड़ने के लिए भी हैं। बट अगर जो बॉर्डरिंग एरिया पे हैं तो आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। कैन है ना पॉजिटिव इंडिकेटिव वर्ड, तो कर सकते हैं इसको। अगले में क्या है देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स। अब देखिए जब प्रोबायोटिक्स आप पढ़ते हैं तो आपको किस चीज की याद आती है, दही की याद आती है। दही किस लिए होता है, हमारे पेट को फायदा पहुंचाने के लिए, और उसके अंदर हमने सुना था होता है जनरली कि गट्स के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हेल्प करता है दही, ठीक है, उससे हमारा डाइजेशन वगैरह अच्छा हो जाता है, और दही बना होता है दूध का। अभी इसको पढ़ते हैं, इतना प्रोबायोटिक्स से हमारा इतना याद आता है, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। चलो ठीक है, हमें आइडिया नहीं है, एक और बैक्टीरिया मान सकते हैं, ईस्ट नहीं मान, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनिज्म इज इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड आर ingest बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आर गट। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। पहली बात डू नॉट है, ये नेगेटिव इंडिकेटिव वर्ड है, ठीक है। क्या 1% मतलब कुछ फ्यू परसेंटेज में भी नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा, हर जगह पाए जाते हैं। और अभी प्रोबायोटिक्स की बात चल रही है तो गट से रिलेटेड है तो ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जस्ट फॉर कॉमन सेंस से रिलेटेड, ठीक है। अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो एलिमिनेट किया जा सकता है। हाँ, और तीसरा देख लेते हैं, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क सुगर्स। हाँ, मिल्क से बना होता है तो ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमिनेट करेंगे हम तो ये चला जाएगा, डी चला जाएगा, बचा क्या, थर्ड बचा, ओनली 3 कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। थर्ड तो सही लग रहा है हमें, ठीक है, मिल्क से बना हुआ था प्रोबायोटिक्स, ठीक है। तो 1 3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 1 तो करेक्ट ही है, ठीक है, दोनों में। तो ऐसे करके कॉमन सेंस से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आप पॉज करेंगे, पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखते हैं, ठीक है। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है, जैसे अमेज़न को बोला जाता है, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शंस एज अ किडनी। किडनी का क्या काम होता है, जो अपने बॉडी की टॉक्सिन्स होता है उनको एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, किडनी को ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी हम ऑप्शन डी पे आएंगे, ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा अपने आप, ऑप्शन डी पे आएंगे, द एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब द हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी टॉक्सिन्स को ही साफ किया जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा, ये रिलेट नहीं करते इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। विद रेफरेंस टू द पॉलीथीन टेट्रापैथलेट, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, आप देख लीजिएगा, पॉलीथीन टेट्रापैथलेट, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी इसके बारे में आपको अगर जो कोई भी आइडिया नहीं है तो पॉलीथीन से आप एक इसको जनरल वे में ले सकते हैं पॉलीथीन से, ठीक है। मैं जस्ट फॉर आपके पास प्रायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कैसे अप्रोच करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसका भी वाइड यूज होता है, पॉलीथीन का भी हमारा वाइड यूज होता है, तो उसको एक जनरल एग्जाम्पल माइंडसेट में लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद द वूल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। पॉलीथीन को कॉटन फाइबर से हम ब्लेंड कर सकते हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जनरलिस्टिक, और कैन भी यूज हुआ है यहाँ पे, कैन भी मतलब पॉजिटिव इंडिकेटिव वर्ड है, तो इसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कंटेनर मेड अप ऑफ इट कैन बी, यहाँ पर भी कैन बी यूज हो रहा है, यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम चला गया, कैन भी था ऊपर तक तो सही था, बट एनी चला गया, तो क्या अगर जो है किसी प्लास्टिक को कंसीडर करके चल रहे हो तो किसी भी तरीके की बेवरेज हम उसमें स्टोर कर सकते हैं क्या, कोई ऐसी एक भी बेवरेज नहीं होगी जो प्लास्टिक में हम नहीं स्टोर, ऐसे होंगी, बहुत सारी होंगी, ठीक है। अदरवाइज वो कांच की बोतल में क्यों रखी जाती है, सब प्लास्टिक में ही रख लेते, चीप होती है प्लास्टिक, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं बता रहा हूं आपको, अगर जो प्रायर नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं। अगला देखते हैं, बॉटल मेड अप ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। हाँ, ये हो सकता है, नॉर्मली भी हम ऐसे कर उसको रीयूज में कर सकते हैं, तो रिसाइकल, ठीक है। ये थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पर भी कैन यूज है, तो इसको भी हम करेक्ट मान के चल सकते हैं। द आर्टिकल्स, फोर्थ क्या है, आर्टिकल्स मेड अप ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको हम क्या करेंगे,
इंसिनरेट करेंगे या फिर डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो वो किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम 4 को एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा गायब हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी भी गायब हो जाएगा। अब हम 2 में कन्फ्यूज हैं, 2 में देखेंगे मतलब थर्ड हमारा करेक्ट ही है, दोनों में है, ठीक है। तो थर्ड को करेक्ट मान के चलेंगे। अब 1 एंड 2 में देखेंगे, तो 1 एंड 2 में कैन बी, ये हमें क्या लग रहा है, ये जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एनी अल्कोहलिक आ गया ना, एनी करके, यहाँ पे मैं इरेज करके दिखा देता हूँ, एनी आ गया ना, एक्सट्रीमिटी दिखा रहा है ये, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है आगे चल के, तो इसको काट के चलेंगे हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऐसे ही सॉल्व करना होता है। देखिए, पूरी 100% नॉलेज किसी के पास नहीं होती है, बस ये है कि आपको पेशेंस रखना होता है वहां पे। अगर जो आप डरे हुए हैं या फिर आपके दिमाग में पहले से चल रहा है कि क्या होगा, तो फिर इस तरीके के लॉजिक आप नहीं लगा पाएंगे, और बिना लॉजिक लगाए आप 50 से अगर जो आपको 80-85 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। ऐसे आपको चारों ऑप्शन किसी क्वेश्चन में नहीं आते होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं से एक्सट्रीम चीज देखनी होगी। ये क्लूज होते हैं, जब पेपर बनाते हैं एग्जामिनर सेट करते हैं तो क्लू छोड़ के जाते हैं, उन्हीं को हमें पकड़ना होता है। ये पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो आता है, आपको भी पीवाईक्यू की खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर जो आप बोलेंगे तो मैं एक और सीरीज ले आऊंगा, पीवाईक्यू ऐसे ही प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। बाकी मैंने कंप्रीहेंशन करा रखी है, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर, ठीक है। वन ऑफ द बोला है ना, तो वन ऑफ द मतलब पॉजिटिव इंडिकेटिव वर्ड है, ठीक है, पहली चीज। तो वन ऑफ द हो सकता है, और वैसे भी जब हम इधर पढ़ते हैं साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, तो वियतनाम का भी नाम हम लोग कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते हैं कि बहुत ही अच्छा ग्रोइंग कंट्री चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ अच्छी चल रही है इसकी, तो इसको हम करेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, वियतनाम इज हेल्ड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, ये हमें कोई आइडिया नहीं है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, वियतनाम्स इकोनॉमी ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है। हाँ, ग्लोबल सप्लाई चेन से अगर जो कोई भी कंट्री जुड़ी हुई है तो उसका क्या होगा, उसका ग्रोथ और एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको भी हम करेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फोर्थ वाला देखते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैज अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। जब भी हम एशिया की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, चीप लेबर की बहुत बात होती है, चीप एंड स्किल्ड लेबर हमें मिलता है, तो उस सेंस में ये भी हमारा पॉजिटिव जा रहा है। अभी 3 हमें पॉजिटिव लग रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम फिफ्थ वाला भी देखते हैं, वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अरे भाई, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया है, और इंडिया का तुमने सुना ही होगा सर्विस सेक्टर का लेवल क्या है, टॉप कंट्रीज में आता है। अगर जो इंडो पैसिफिक की बात कर दी, इंडिया को वियतनाम से नीचे दिखा दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। हम सब पढ़ते रहते हैं इंडिया के बारे में, तो फिफ्थ हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हमें 3 स्टेटमेंट पॉजिटिव लग रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो ऐसा देखेंगे जिसमें ये 2 या 3 मिलने चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें किसमें 3-4 मिल रहा है, 3-4 किस, एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें हमें 3-4 1 3-4 तीनों मिल गए हमें, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, प्योर लॉजिक बेस्ड है, ठीक है। आपको फिफ्थ स्टेटमेंट जैसे मिला, आपकी चीजें आसान हो गई, ठीक है। बाकी आप जनरली भी इसको अगर जो रीड करेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन हॉल के, तो आपको इजीली ये समझ में आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, पेशेंस बहुत जरूरी है वहां पे, ठीक है। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना क्वेश्चंस आगे बढ़ते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इंडियन लॉज के बारे में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड। वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, अगर जो आपको कोई आइडिया नहीं, पर आपको एक आइडिया तो होगा कि अभी हमने अफ्रीका से चीता मंगाया है, ठीक है, तो उसमें देखा होगा गवर्नमेंट का रोल कितना ज्यादा था, सारी देखरेख, सारी पॉलिसीज, सब कुछ इंपोर्ट कराना, हर चीज से रिलेटेड हर चीज सेटल करनी, वो गवर्नमेंट का ही काम था। तो उस वे में, उस सेंस में अगर जो हम जाते हैं, तो ये हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि प्राइवेट का तो हो ही नहीं सकता। अगर आप बोले प्राइवेट, तो प्राइवेट होगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसको हम जनरली पॉजिटिव मान के चलेंगे। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं अभी, ठीक है। When a wild animal is declared protected, such animals is entitled such animal is entitled for equal protection whether it is found in the protected area or outside। हाँ, सिंपल ही कर सकते हैं। अगर जो टाइगर आपको टाइगर लॉयन बाहर मिलेगा तो आप मारने तो लग नहीं जाओगे, उसका प्रोटेक्शन तो छीन नहीं जाएगा ना। जनरल वे में वो प्रोटेक्टेड ही है, उसके लिए भले हम लोग फॉरेस्ट गार्ड को बुला के उसको कैच करवाते हैं, जाते हैं, हमारे लिए हार्मफुल है, वो बाहर घूम रहा है ना, उसके लिए कोई हार्म नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं,
एप्रीहेंशंस ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल्स बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। अच्छा, एप्रीहेंशन आपने बना लिया किसी की चीज को लेके, तो आप वाइल्ड एनिमल्स को मार सकते हो। नहीं, ये काफी वेग स्टेटमेंट लग रहा है मुझे। कैसे? सेम चीज टाइगर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर वो बाहर आ रहा है, हालांकि टाइगर को भी लोग नहीं मारते हैं, जनरल कोई सिंपल सा एनिमल है उसको भी, अगर जो वो जंगल से आउट ऑफ जंगल घूम रहा है, कोई फार्मर्स की फील्ड में जा रहा है, तो उसको भी हम लोग नहीं मारते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को आइडिया होता है लॉज रेगुलेशन के बारे में, नेशनल पार्क के से रिलेटेड नॉलेज होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं उनको बता के रखते हैं, अवेयरनेस वगैरह फैलाते हैं। तो ये तो काफी वेग स्टेटमेंट लग रहा है अगर जो जनरल सेंस में जाएंगे। तो थर्ड पहले हम एलिमिनेट करेंगे, ये दो एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन 2 तो करेक्ट ही करेक्ट है, दोनों में मिल रहा है। तो वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को अप्रोच कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये थोड़ा हम लोगों को क्या हो रहा है, वेग लग रहा है ना। अगर जो एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में तो डिस्कवर कहां से होते, है ना। आप खुद ही सोचिए, पहले से एग्जिस्ट करते हैं ना। अगला देख लेते हैं, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अगला देखेंगे, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। अब यहाँ पे सम का यूज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव इंडिकेटिव वर्ड है ये। तो सम कुछ तो नैनो पार्टिकल्स यूज ही हो सकते हैं, खाली कॉस्मेटिक्स पे भी नहीं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्या देख लेते हैं अगला हम, ऑप्शन थर्ड, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन, नॉट जस्ट ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ के बारे में। ये आर्टिकल्स तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि नैनो पार्टिकल्स एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर जो हम देखें ये पॉजिटिव शो कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला पहली बात हम एलिमिनेट कर लेते, तो ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा, 3 तो करेक्ट ही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 आंसर आ जाएगा। अब मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, अगर जो आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं पार्ट 2 भी ले आऊँगा इसके लिए, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट होगा। और साथ में जाते-जाते आप सीसैट देख लीजिएगा, मैं इसी के साथ में अटैच कर लूँगा। सीसैट की सीरीज़ मैंने करा रखी है, उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। अब उस 20 क्वेश्चंस को आप देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस पीक पे चला जाएगा, ठीक है। जो नहीं आता होगा, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, सब एक ही बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनके लिए सीसैट बहुत लोग देखते ही नहीं, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग वगैरह करके सीसैट छूते भी नहीं, तो उनके लिए वो बेस्ट सीरीज रहेगी। अगर जो आप उस सीरीज को देख के जाएंगे तो मैं श्योर हूँ, अगर जो 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, सारे ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें से 10 प्लस क्वेश्चंस आपके सही होंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा सीरीज कैसी है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, सपोर्ट दिखाइए अपना। धन्यवाद, जय हिंद।